यार कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे और दीपावली की तैयारियां कर रहे होंगे। तो साथियों, आज 1 नवंबर है और आज है रमा एकादशी। आज ये चतुर्मास की अंतिम एकादशी है और रमा एकादशी जो नाम ये रखा गया है, ये लक्ष्मी माता के नाम पर ही रखा गया है और लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है और विष्णु जी के केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी के नाम पर होने के कारण ही इसको रमा एकादशी कहते हैं। तो साथियों, आपने व्रत किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इस कथा को सुनकर भी उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं वो दशमी की सूर्यास्त के बाद से ही भोजन बंद कर देते हैं, यानी कि व्रत में हो जाते हैं और उसका पारायण ये 2 तारीख को मतलब कि द्वादशी पर करते हैं। तो कथा आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार मुचुकुंद नाम के एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे और विष्णु भक्त थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। मुचुकुंद ने उस अपनी बिटिया का विवाह जो था वो चंद्रसेन के पुत्र कुमार शोभन से किया। जो शोभन थे वो शरीर से थोड़े से कमज़ोर थे। तो जब एक बार वो अपने ससुराल आए हुए थे, यानी कि चंद्रभागा के साथ शोभन मुचुकुंद के राज्य में आए हुए थे, तो एकादशी पड़ गई। तो एकादशी पर तो वहाँ ढिंडोरा पीट दिया जाता था कि कोई भी उस दिन भोजन नहीं करेगा। तो एकादशी का व्रत वहाँ इस तरह से किया जाता था। अब शोभन क्योंकि शरीर से कमज़ोर थे और वो करते भी नहीं थे, उन्हें अपने पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने चंद्रभागा से पूछा कि भाई अब मैं क्या करूं। तो चंद्रभागा ने कहा कि देखो, यहाँ रहेंगे तो यहाँ तो व्रत करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मतलब कि जो कुत्ते बिल्ली जानवर होते हैं वो भी करते हैं। तो शोभन ने कहा कोई बात नहीं, मैं रख लूँगा। तो उन्होंने वो व्रत किया, क्योंकि शरीर से थोड़े कमज़ोर भी थे। तो उनका देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो चंद्रभागा ने उनको जल प्रवाह कर दिया। जल प्रवाह जब कर दिया, क्योंकि व्रत तो वो कर ही चुके थे, है ना, तो उसके प्रवाह से समझ लो प्रभाव से उनको किसी ने निकाल लिया, वो बच गए और वो चलते चलते एक मंदराचल पर्वत पर एक राज्य में चले गए। वहाँ के समझ लो वो राजा बन गए, लेकिन वो जगह स्थिर नहीं थी, इसलिए वो कहीं से आ जा नहीं सकते थे। तो एक बार सौभाग्यवश समझ लीजिए कि मुचुकुंद जो राजा थे, यानी चंद्रभागा का जो मायका हुआ, वहाँ के एक ब्राह्मण थे सोमदेव। वो ब्राह्मण देवता किसी तरह से घूमते 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 यात्रा करते करते मंदराचल पर्वत पर पहुँच गए और वहाँ पर वो शोभन से मिले, वहाँ के राजा से। तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से चंद्रभागा के राज्य से हूँ। तो उन्होंने बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छे से हमें वार्तालाप हुआ। तो कुशल क्षेम पूछी शोभन ने चंद्रभागा की और मुचुकुंद राजा की। उन्होंने बताया कि सभी कुशल मंगल हैं और सोमदेव ब्राह्मण ने आकर के मुचुकुंद राजा को और चंद्रभागा को बताया कि मैं इस तरह से मिल कर के आया हूँ। वो बहुत ही अच्छी तरह से हैं, लेकिन वो कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि वो जो सिंहासन है वो स्थिर नहीं है। जब चंद्रभागा को ये बात पता लगती है तो उन्होंने अपने जब से तब से, और जितनी वो 8 साल की थी तब से वो ये करती आ रही थी व्रत रमा एकादशी का, सभी एकादशियाँ वो करती थी। तो उस दिव्य शक्ति से जो सोमदेव थे ब्राह्मण, वो उन्हें शोभन तक ले गए, उनके पति तक ले गए। तो उन्होंने कहा अपने पति को, शोभन को, बड़े खुश हुए मिल करके। तो उन्होंने शोभन से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सिंहासन पर बैठूंगी और ये स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जो मैं 8 साल से बच्ची थी, मैं तब से मैं करती आ रही हूँ। तो जितना भी मेरा पुण्य फल जमा हुआ है वो सब मैं आपको दूंगी, आपके नाम करूंगी और ये सिंहासन जो वो स्थिर हो जाएगा। और साथियों, हो भी गया। तो इतना इस एकादशी के व्रत में ताकत होती है कि उसके प्रभाव से वो जो था राज्य स्थिर हो गया और चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो इस रमा एकादशी की ये कथा है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा, सुनाइएगा और अपने साथियों को भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी इस सुंदर कथा को सुने और अपने
व्रत को पूर्ण करें। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी अन्य विचार के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।